वंदे मातरम। मित्रों, बंगाल में इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और स्वच्छ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कटिबद्ध दिखती है। हर वो प्रयास इलेक्शन कमीशन कर रही है ताकि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष हो, फ्री एंड फेयर हो। लेकिन फिर ममता दीदी हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन। उनके एक से एक पॉलिटिकल मूव हो रहे हैं बंगाल में। इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या कदम उठाई है और उठा रही है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ममता दीदी के समान सीजन्ड पॉलिटिशियन कौन कौन सा पॉलिटिकल मूव चल रही हैं ताकि वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें। 5 अस्त्र से वो इलेक्शन कैंपेन अपना चला रही है। उसमें सबसे पहला है डराने की पॉलिटिक्स, दूसरा है बांटने की पॉलिटिक्स, तीसरा है उकसाने की पॉलिटिक्स, चौथा है धमकाने की पॉलिटिक्स और पांचवा और अंतिम है उनकी सिंपैथी गेन करने की पॉलिटिक्स। अब जहाँ तक डराने की पॉलिटिक्स है, वो अपनी सभी सभाओं में कह रही हैं कि अगर भाजपा आ गई तो आपको मिलने वाला गैस और कैश सब बंद हो जाएगा। उसके बाद कह रही हैं कि अगर भाजपा आई, भाजपा আসলো तो আপনার মাছ বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার ডিম বন্ধ হয়ে যাবে, ডিম আপনি খেতে পারবেন না, অ্যান্ড লোকতন্ত্র থাকবে না, सो बी वेयर। और इस तरह से वो अपने कैंपेन में साफ शब्दों में इस बात को दोहराती हैं। अब सवाल आता है कि बांटने की, तो बांटने की उनकी पुरानी राजनीति रही है। इलेक्शन के समय में वो हमेशा बाहरी और भीतरी का मुद्दा ले आती हैं। माने उनके नज़र में जो आदमी बंगला नहीं बोलता है वो सब बाहर है, चाहे वो बंगाल में कितने ही दिनों से रह रहा है। तो ये पॉलिसी सही नहीं है, ममता दीदी को इस पर सोचना चाहिए। तीसरा है उकसाने की पॉलिटिक्स। तो ये भी सामने आई है कि वो किसी जनसभा में कह रही थी नारी शक्ति को कि आप लोग मतदान केंद्र जरूर जाएं और अपने साथ किचन में प्रयोग होने वाले सामान को लेके जाएं, यानी कि बेलन और छुलनी और ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ताकि आपको अगर कुछ गड़बड़ मिले तो आप उसका प्रयोग कर सकें। तो ये उकसाने वाली ही बात हुई। और जहाँ तक धमकाने का सवाल है, तो धमकाने की उनकी राजनीति में है कि ये भी इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि घर घर फ़ोन किया जा रहा है कि उन्हें क्या करना है, किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त है और उसने उस एरिया में हेल्पलाइन नंबर रिलीज़ किए हुए हैं और जनता को ये सूचित कर रही है कि आपको अगर डराने धमकाने की कोई कोशिश की जाती है तो आप इस हेल्पलाइन पर इन्फॉर्म करिए, आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा और आप निर्भीक होकर मतदान कर सकते हैं। और जहाँ तक सिंपैथी का सवाल है, तो आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा है कि किस प्रकार ममता दीदी करीब करीब 1/4 इलेक्शन व्हील चेयर पर घूमी थी। और इस बार भी कुछ लोग अभी से बोलना, टीएमसी के लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि ममता दीदी के जान पे खतरा है। अरे जिससे कि सारा राज्य डरता है उसके जान पे क्या खतरा हो सकती है, ज़रा सोचिए। तो ये सब सिंपैथी गेन करने की पॉलिटिक्स है। अब आते हैं कि हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग सबसे पहले तो टॉप ब्यूरोक्रेट्स को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है। उसके बाद 18 जिलों के 83 ऑफिसर्स, जिसमें कि डीएम और बीडीओ, सीओ, ये सब रैंक के आदमी हैं जो चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ भी चुनाव आयोग को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके रहने से चुनाव फेयर नहीं हो सकता है। और करीब करीब 173 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को भी बदल दिया गया है। यहाँ तक कि नंदीग्राम और भवानीपुर के भी पुलिस इंचार्ज को बदल दिया गया है। इस पर
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से ये शिकायत भी की गई है कि वहाँ तो शुभेंदु अधिकारी के फेवर का आदमी लाया गया है, लेकिन इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने उनको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, पता नहीं उन लोगों ने उस पर कोई अपना विचार रखा या नहीं। उसके बाद आता है कि इलेक्शन कमीशन साफ शब्दों में कह चुके कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, इसलिए कृपया जो भी आदेश दिए जाएं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। और अभी तक बंगाल में करीब करीब 780 कंपनियां केंद्रीय फोर्स की डिप्लॉय की जा चुकी है। ये भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है बंगाल में कि कहीं पर भी किसी भी पोलिंग बूथ पर अगर डराने धमकाने की सूचना मिली तो उस पोलिंग बूथ का इलेक्शन दोबारा कराया जाएगा। इस तरह ये सारे कदम हैं जो इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं ताकि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान पाएँ कि क्या हो रहा है स्टेट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।